recording start करूँ. Important result geometric series with common ratio R. कॉमन रेशो आर मीन्स काय असेल जॉमेट्रिक आपण बघितलं जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन त्यामध्ये काय असतं कॉमन रेशो असतो. ओके इन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन देयर इज अ कॉमन रेशो हियर इन जॉमेट्रिक सिरीज इन जॉमेट्रिक सिरीज इज कॉन्वर्जेंट एंड डायव्हर्जेंट. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट. हा खूप इम्पॉर्टंट रिझल्ट आहे या चॅप्टरमध्ये. आपण मॅक्झिमम टाइम जॉमेट्रिक सिरीज ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला काय होतं कॉमन रेशो येत आहे काय म्हणतं ज्या ज्या ठिकाणी कॉमन रेशो येतोय ना त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं जॉमेट्रिक सिरीजच यूज करायचे. ओके तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ना ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्योंकि इसमें जितने जितने भी एग्जाम्पल में अगर ज्योमेट्रिक सीरीज रेशियो कॉमन आ रहा है रेशियो ओके इसका रेशियो अगर कॉमन आ रहा है तब हमें क्या करना है ज्योमेट्रिक सीरीज रूल यूज करना है. ओके तो उसके रिगार्डिंग देखो क्या है उसमें विथ कॉमन रेशियो आर. ओके उसमें रेशियो क्या चाहिए कॉमन आर चाहिए. ओके उसके बाद देखो इफ मॉड आर is less than 1 then given series is convergent. तो क्या मैं इसमें क्या कह रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन देखो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में जो आपको कॉमन रेशियो आपने लिए कॉमन रेशियो अगर वो कॉमन रेशियो उसमें मॉड लेना उसका मॉड लेना इसका मतलब वो निगेटिव नहीं चाहिए पॉजिटिव होगा. बट वो अगर लेस देन 1 है तो उसको क्या कहेंगे हम कॉन्वर्जेंट कहेंगे. मतलब वहाँ पे 1/2 होगा 1/3 होगा 1/9 होगा मतलब 1 से वो कम है. ओके तो 1.111 होगा तो भी वो क्या होगा कॉमन कॉन्वर्जेंट बिकॉज मॉड आर इज लेस देन और सपोज -1/2 है ये भी ऑल्सो लेस देन 1 बिकॉज यहाँ पे मॉड है. मॉड मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव ही होगी. ओके बहुत समझते गए कंसेप्ट. यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या क्या था जो जो रेशियो आ रहा है अगर रेशियो लेस देन 1 है निगेटिव तो आप सोचो ही मत निगेटिव नहीं होगा वो. ओके अगर जो कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब गिवन सीरीज है कॉन्वर्जेंट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो क्या है इफ मॉड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट. मतलब यहाँ पे देखो 1 रेशियो आर इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है डाइवर्ज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये क्या है डाइवर्जेंट ही है डीजीटी. डाइवर्जेंट के लिए स्मॉल सिंबल डीजीटी और कॉन्वर्जेंट के लिए सीजीटी. कॉन्वर्जेंट मतलब इसका जो आने वाला आंसर होगा अगर आपने लिमिट अप्लाई किया और आंसर आपको जो मिलेगा वो फाइनाइट और यूनिक मिलेगा. अगर डाइवर्जेंट है इसका मतलब क्या है जो आने वाला आंसर है वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में होगा. ओके लिखो लिख के ले लो. लिहून घेतलं लिहून झाल्यानंतर सांगा मग काय ते. झालं नेक्स्ट पॉइंट पावर सीरीज. नेक्स्ट पॉइंट होगा पावर सीरीज.
कन्सेप्ट काय पॉवर सिरीजचा? In the series summation n is equal to 1 to infinity 1 upon n raised to p is equal to 1 upon 1 raised to p plus 1 upon 2 raised to p plus 1 upon 3 raised to p. जो 1 upon n raised to p याचा अर्थ p च्या ठिकाणी काय करतो आपण n is equal काय 1 to infinity म्हणजे काय केवळ जाणार 1 to p plus 1 upon summation याचा अर्थ ऍडिशन असणार आहे 2 raised to p plus 1 upon 3 raised to p plus 1 upon 4 raised to p plus and so on plus काय असेल 1 upon n minus 1 raised to p. ओके मग ते पॉवर सिरीज कॉन्व्हर्जंट कधी असते आणि डायव्हर्जंट कधी असते बघ if p is greater than 1 then given series is convergent. आता बघा जिओमेट्रिक सिरीज आणि जिओमेट्रिक सिरीज आणि पॉवर सिरीज दोन्ही कंपेअर करायचं. ओके जिओमेट्रिक सिरीज मध्ये काय असतो कॉमन रेशो असतो. ओके कॉमन रेशो आर आणि ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे 1 upon n raised to p. तर त्याच्यामध्ये काय होतं मॉड आर इज लेस दॅन 1 काय होतं त्यावेळेस कॉन्व्हर्जंट आणि ह्याच्यामध्ये काय हो p इज ग्रेटर दॅन 1. कंपेयरिंग करून पाठ करा. कंपेयर इसमें दोनों को कंपेयर करके याद रखो. ओके कंपेयर किया तभी याद रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा क्योंकि कब प्लस ग्रेटर था कब लेस था आप भूल ही जाओगे. तुम्ही विसरणार 100% की कधी ग्रेटर होतं कधी लेस होतं. तर त्यासाठी काय करा कंपेअरिंग करायचं. अशा वेळेस ज्यावेळेस असत नाही एखादं एक्झाम्पल तर त्याला कंपेअर करायचं कुणाबरोबर तरी. ओके इथं मॉड आर ग्रेट लेस दॅन 1 आहे त्यावेळेस कॉन्व्हर्जंट आहे. त्याच्या उलट काय पी हा ग्रेटर दॅन 1 असेल तर काय असणार आहे कॉन्व्हर्जंट आहे. नेक्स्ट मॉड आर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल तर काय डीजीटी डायव्हर्जंट आहे. त्याच्या उलट काय असतं बघा मॉड पी सॉरी मॉड पी नाही p is less than or equal to 1 असेल तर काय असणार आहे डायव्हर्जंट. कन्सेप्ट राहील लक्षात घ्या. if p is greater than 1 then given series is convergent. if p is less than or equal to 1 then given series is divergent. कंपेअर करताना सांगितलं तुम्हाला कंपेअर करताना हे लिहून घ्या. वरती पॅराग्राफ मध्ये वगैरे लिहून ठेवू शकता काय प्रॉब्लेम नाही. मी व्यवस्थित लिहून देतो तुम्हाला वरती लिहूनच ठेवा कंपेअरिंग विथ तुम्हाला पाठ करायला सोपं झाले. ऊपर पैराग्राफ में है ना वहां पे लिख के रखो ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे पावर सीरीज यहाँ पे कॉमन रेशियो कैसे समझ में आने का आपको कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर और यहाँ पे क्या है 1 upon en रेज़ टू p. ओके और उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन है जो है मॉड आर इज लेस देन 1. इसमें क्या है CGT है और उसके लिए यहाँ पे भी क्या है p इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1. सेकंड में देखो मॉड आर इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. उसके बाद क्या होगा DGT इज लेस देन मॉड सॉरी मॉड आर के डबल p लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है असणार डायव्हर्जंट. सो लिहून ठेवा वरती. झालं लिहून वरचे पण डेफिनेशन घेतले ना लिहून.
सर माइक म्यूट आहे. Next type factorial series. If the series in the form of summation n is equal to 1 to infinity 1 upon n factorial 1 upon n factorial factorial माहिती आहे ना 1 upon n factorial. सपोज फॅक्टोरियलचं कसं असतं 2 फॅक्टोरियल मीन्स काय असतं 2 into 1 1 फॅक्टोरियल इज इक्वल काय असणार आहे 1 0 फॅक्टोरियल इज ऑल्सो 1 नेक्स्ट काय असेल 5 फॅक्टोरियल मीन्स काय असतं 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हे काय होतं 5 फॅक्टोरियल. ओके ते 1 अपॉन असेल इज ऑलवेज कॉन्वर्जंट म्हणजे फॅक्टोरियलचे टर्म असेल तर ऑलवेज 1 अपॉन म्हणतोय 1 अपॉन असेल if the series in the form of summation n is equal to 1 to infinity 1 upon n factorial then the given series is always convergent म्हणजे त्यावेळेस काय असते कॉन्वर्जंटच असते. नेक्स्ट फर्स्ट आहे कंपॅरिझन टेस्ट. कंपैरिजन कंपैरिजन याचा अर्थ कंपैरिजन में क्या है कंपैरिजन वर्ड का मतलब ये दोनों के क्या करना है आपको कंपेयर करना है ना. कंपैरिजन इसका मतलब कंपेयर करना है दोनों का. आपल्या दोन्हीमध्ये काय तर चेंज म्हणजे त्याच्या कंपेयर करायचं दोन्ही आपल्याला दोन जे काय असतील सिरीज असतील ते काय करायचे कंपेयर करायचे. ओके लिहून झालं. बा कन्सेप्ट काय कंपॅरिझन टेस्ट. लेट summation un and summation vn let summation un and summation vn are any positive series and limit n tends to infinity un upon vn is not equal to 0. काय म्हणते बघा limit n tends to infinity un upon vn then by the comparison test ही कंडिशन काय होईल सॅटिस्फाय झाली. limit n tends to infinity un upon vn is not equal to 0 then by comparison test if summation vn is convergent then summation un is also convergent. If summation vn is divergent then summation un is also divergent. मग un upon vn चेक करायचं इज नॉट इक्वल टू 0 आहे त्यावर vn जर कॉन्वर्जंट असेल तर un कॉन्वर्जंट vn डायव्हर्जंट तर un डायव्हर्जंट सिंपल आहे. समजलं कन्सेप्ट काय तो कंपॅरिझन टेस्ट दोन कंपेअर करायचे नॉट इक्वल टू 0 असेल तर vn चेक करा vn कॉन्वर्जंट un कॉन्वर्जंट vn डायव्हर्जंट un डायव्हर्जंट. If example in the form of mod root plus or minus root then first use rationalization method then solve as follows step. If example in the form of root plus or minus root then first use a rationalization. रॅशनलायझेशन माहिती ना सपोज रॅशनलायझेशन आपण कशाला म्हणतो सपोज x प्लस वाय अपॉन एक्स मायनस वाय तर रॅशनलायझेशन म्हणजे काय डिनॉमिनेटर जे टर्म आहे त्याला काय करायचं मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं डिनॉमिनेटरच्या टीमनं काय टर्म काय करायचं मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं त्याला आपण काय म्हणतो रॅशनलायझेशन.
लिहूंगा remark if example in the form of root plus or minus root, then first use rationalization method, then solve as follow step. झालं तर असं सांगा मला, आपण पुढे घेऊया. नेक्स्ट घे. If we first क्या होता है, if example in the form of root plus or minus root, then first use rationalization method, then solve as follows. तो second step क्या है, if you have to add and delete any number from convergent or divergent series, then given series remains unchanged. सपोज अगर कॉन्वर्जेंट सीरीज में से आपने एक एलिमेंट को अगर डिलीट किया, ओके, ऐड किया और उसमें डिलीट किया, तो अगर कॉन्वर्जेंट सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट ही रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सर डिले करायला. हा थोडंसं फास्ट लिहून घ्या. मी तुम्हाला नोट्स शेअर करतोच आहे. नोट्स आज मी तुम्हाला पीपीटी शेअर करतो ह्याच्यावर, आपल्या टीचिंग डायरीमध्ये शेअर करतो मी, कारण आपल्याला वेळ भरपूर कमी. ओके सर. इफ थर्ड कंडिशन काय आहे, इफ limit n tends to infinity, un upon vn is equal to 0, that implies summation vn is convergent, then summation un is also convergent always. म्हणजे काय होतं, लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 असेल तर काय होतं, vn कॉन्वर्जंट un कॉन्वर्जंट, vn डायव्हर्जंट un डायव्हर्जंट, बट un अपॉन vn इज इक्वल टू 0, देन समेशन vn इज ऑलवेज कॉन्वर्जंट अँड ऑल्सो समेशन un इज ऑल्सो कॉन्वर्जंट, ऑलवेज असते कॉन्वर्जंटच येतं. दिस टेस्ट इज नॉट ॲप्लिकेबल इफ सिरीज कंटेन्स x एंड n फैक्टोरियल. वो एक कंडीशन म्हणजे एक्झाम्पल ओळखण्यासाठी इम्पॉर्टंट है. आपको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए कौन सा टाइप से सॉल्व करना है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इफ सीरीज कंटेन्स x और n फैक्टोरियल. दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इफ सीरीज कंटेन्स x और n फॅक्टोरियल असेल तर ही सिरीज आपल्याला वापरता येत नाही. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कॉन्वर्जंट अँड डायव्हर्जंट बाय युझिंग कंपॅरिझन टेस्ट. बघा प्रोसेस कशी फाइंड करायची कॉन्वर्जंट अँड डायव्हर्जंट by using comparison test. फर्स्ट काय गिवन समेशन un इज इक्वल टू सपोज f ऑफ n अपॉन g ऑफ n आहे. बघा कन्सेप्ट काय असेल, f ऑफ n अपॉन g ऑफ n.
फॉर एक्झाम्पल काय असेल n प्लस 1 अपॉन n स्क्वेअर प्लस n क्यूब प्लस n रेस टू 4 असेल. ओके, काही असेल. समेशन un इज इक्वल टू fn अपॉन f ऑफ n अपॉन g ऑफ n. कन्वर्ट समेशन un इज इक्वल टू n रेस टू p अपॉन n रेस टू q. इसका मतलब क्या है, इसमें से आपको क्या करना है, n को कॉमन निकालना है. तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 अपॉन n. जो हाईएस्ट n है n रेस टू p, मतलब यहाँ आपकी जो हाईएस्ट n की पावर है उसको क्या करना है, कॉमन निकालना है. अभी आप n ने कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपॉन n आएगा ना. कॉमन मतलब उसको डिवाइड करना है आप n से. आपण कॉमन काढतो म्हणजे काय करतो, त्याला डिवाइड करतो ना. आता n ला तुम्ही n ने डिवाइड केलं तर 1 राहते आणि या 1 ला n ने डिवाइड केलं तर 1 अपॉन n राहते. त्यामुळे n कॉमन निघलं बाहेर. आता डिनॉमिनेटरला चेक करा, n रेस टू 4 हाईएस्ट आहे तर n रेस टू 4 कॉमन निघेल. n स्क्वेअर अपॉन n रेस टू 4 प्लस n क्यूब अपॉन n रेस टू 4 प्लस 1 झालं. म्हणजे अर्थ काय, n रेस टू p आणि n रेस टू q. म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये जेवढे यांचे जेवढे जास्त पॉवर आहे ते काय करायचे, कॉमन घ्यायचं n. आणि डिनॉमिनेटरला पण सेम प्रोसीजर, जेवढी यांची पावर जास्त है त्याला काय करायचं, कॉमन घ्यायचं. आज समझ में क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में न्यूमरेटर में से जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकाल दो n की, और डिनोमिनेटर में सेम ही प्रोसेस यूज कर दो, जो हाईएस्ट पावर है उसको निकाल दो कॉमन. यू हैव टू टेक हाईएस्ट पावर ऑफ n कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड आल्सो डिनोमिनेटर बाय यूजिंग द डिवीजन रूल. नेक्स्ट थर्ड, समेशन un इज इक्वल टू f ऑफ n अपॉन n रेस टू q माइनस p. मतलब क्या करना है आपको, जो यहाँ पे n था, देखो यहाँ पे ये जो n है इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेके जाने का. मतलब हमें क्या किया, यहाँ पे n रेस टू p है ना, तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, n रेस टू मायनस p. फर्स्ट स्टेप मध्ये काय केलं आपण, fn अपॉन gn घेतलं, g ऑफ n घेतलं. डिवाइडला आपण काय करतोय, न्यूमरेटर मधून हाईएस्ट पॉवर कॉमन, डिनोमिनेटर मधून हाईएस्ट पॉवर कॉमन घेतोय. ओके, आणि त्यानंतर काय करतो, n रेस टू q मायनस p. म्हणजे काय करतो, ह्या दोन्हीचं सबट्रॅक्शन करतोय. आता हे जर डिवाइडला घेऊन गेलं तर काय राहणार, n रेस टू 4 आहे मायनस 1 म्हणजे 1 अपॉन n रेस टू 3 आणि ते काय 1 प्लस 1 अपॉन n. डिवाइडला हे जर कॅन्सल केलं तर 1 अपॉन n स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन n रेस टू n प्लस 1 असं आलं. इथलं आपण n काय केलं, डिवाइडला घेऊन गेले म्हणजे 1 अपॉन n झालं, 1 अपॉन n क्यूब झालं. ओके, जे आपण फक्त डिवाइडला घेतलं ते काय केलं, आपण सबट्रॅक्शन केलं त्यांचं. देन कन्सिडर समेशन un इज इक्वल टू 1 अपॉन n मायनस 1 अपॉन n रेस टू q मायनस p. परत काय करायचं, जे इथं आहे सॉल्व केल्यानंतर 1 अपॉन n रेस टू q मायनस p विच इज वी हॅव टू कन्सिडर दिस टर्म ॲज pn, समेशन pn. जी टर्म तुम्ही आता डिवाइड केल्यानंतर खाली जी टर्म येते त्याला काय करायचं, 1 अपॉन समथिंग आहे त्याला काय करायचं, फी कन्सिडर करा. जसं तुम्ही आता इथं जर चेक केलं असेल तर काय ते समेशन pn इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेस टू 3. समेशन pn इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेस टू 3. ओके, काय n रेस टू 3 आलं, समजलं इथपर्यंत. कन्सिडर काय केलं, pn. नेक्स्ट चेक करा. नाउ फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन pn. un अपॉन pn फाइंड केलं तर काय ते 1 येणार आहे, कारण हे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1, 1 अपॉन 1 काय ते व्हॅल्यू 1. मतलब un अपॉन pn इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ चेक, नाउ फाइंड your limit n tends to infinity un upon pn. आफ्टर दैट चेक विच इज नॉट इक्वल टू 0 और 0. उसके बाद क्या करना है, इफ समेशन vn इज कन्वर्जेंट देन un इज कन्वर्जेंट. If summation pn is convergent divergent, then summation un is also divergent. Here use the p series. 1 upon n raised to something है ना, then we have to use p series. P is equal to 3 and is greater than 1. जर p is greater than 1 असेल कॉन्वर्जंट असतं का डायव्हर्जंट असतं, जिओमेट्रिक मध्ये लेस असतं, पॉवर सिरीज मध्ये काय असतं, ग्रेटर असतं ना. इथे p is greater than 1 आहे म्हणजे काय असणार, pn is convergent. pn is convergent, then un is also convergent. स्टेप्स लिहून घ्या, एक्झाम्पल घेतले तुम्हाला समजेल अजून. स्टेप झाले की सांगा, थोडंसं फास्ट लिहून घ्या स्टेप. म्यूट म्यूट
म्यूट करा कोणाचं हे ऑन राहिलेलं आहे. आलते सर आता कुठं गेलेत बहुतेक तिकडं एचडी केबी कुठलं म्हणायचं गिटे सरांकडे तिकडंच असतील बहुत. झालं नाही सर समजलं. सर झालं. नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल्स ऑन कंपॅरिझन टेस्ट. Example on comparison test question: test the convergent or divergent. Test the convergent and divergent. Well, first summation even is equal to square root of n cube plus 1 minus square root of n cube. जर काय असेल रूट प्लस और मायनस रूट असेल तर फर्स्ट यू हॅव टू यूज रॅशनलायझेशन मेथड. आफ्टर दॅट वी हॅव टू सॉल्व. इथं काय डिनोमिनेटरच नाही आहे तर काय करा प्लस त्याच्या उलट घ्यायचं. अब फर्स्ट टाइम क्या करना है इसका रैशनलाइजेशन करना है. रैशनलाइजेशन मतलब यहाँ पे निगेटिव है क्या कर दो प्लस कर दो और मल्टीप्लाई डिवाइड करायचं. ओके स्क्वेयर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एन क्यूब टू मल्टीप्लाई दिस टर्म. यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो रैशनलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हो. ओके तर काय करतो आपण जे उलट जसं स्क्वेअर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 1 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ एन क्यूब आहे हा मायनस काय करतो प्लस न मल्टीप्लाई डिवाइड करायचं. समजले तोपर्यंत काय करायचं फक्त आपण सिम्प्लिफाय करूया. दिस इज द रॅशनलायझेशन मेथड. हा आता मी डॅश टर्म लिहिले कारण काय असणार बघा ए मायनस बी
ए माइनस, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, रूट को स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना, माइनस। और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एन, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यूब है, उसको स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो भी। आता इथं डायरेक्ट मेथड घेतलेली आहे, ए मायनस बी आणि ए प्लस बी, त्यामुळे एचा स्क्वेअर मायनस बीचा स्क्वेअर, एचा स्क्वेअर म्हणजेच काय असेल हो, एन क्यूब प्लस 1 स्क्वेअर रूट एनचा स्क्वेअर असणार आहे, स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर काय होईल, निघून जाईल, नाही ते पण काय होईल, स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर निघून जाईल, तर काय आता एन क्यूब प्लस 1 मायनस एन क्यूब आणि डिनॉमिनेटर ॲज इट इज, हा एन क्यूबला हे एन क्यूब काय होईल, नेक्स्ट कॅन्सल होईल. सो एन क्यूब प्लस 1 स्क्वेअर रूट आहे, तर काय करू आपण, रेस्ट 1/2 प्लस एन क्यूब रेस्ट 1/2. त्यासाठी घ्यायचं आपल्याला, कारण कॉमन घ्यायचं ना बाहर, कॉमन घेण्यासाठी काय करा, कम ही करा. एन क्यूब आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो देखो क्या कितना आएगा, एन क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब ब्रैकेट रेस्ट क्या होगा, 1/2. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिखे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें से डिनोमिनेटर में एन क्यूब निकाल दो कॉमन, फर्स्ट में एन क्यूब, उसके बाद 1/2 प्लस एन क्यूब 1/2, यहाँ पे प्लस एन क्यूब 1/2. तो इसमें से अब अगर आपने सेपरेट कर दिए तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे एन रेस टू 3/2 आएगा ना, यहाँ पे क्या 1/2 है मल्टीपल में, तो यार इसके मल्टीपल में जाएगा, तो 3/2 ए टर्म में एज इट इज 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब ब्रैकेट रेस टू 1/2 प्लस, अगर आपने ए सॉल्व किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1/2, मतलब 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2. देखो यहाँ पे एन रेस टू 3/2 और यहाँ पे भी एन रेस टू 3/2 है, दोनों कॉमन है, निकाल दो बाहर, टेकिंग कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ एन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई पावर ही नहीं है एन की, सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में से निकाल दो एन रेस टू 3/2 कॉमन निकाल दो. अगर आपने एन रेस टू 3/2 कॉमन निकाला तो ए टर्म में एज इट इज रहेगी, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा. हे टर्म इथं टर्म कॉमन आहे, कॉमन ब्रॅकेट तुम्ही डिवाइड केले, काय राहते मग, हे टर्म राहील, फर्स्ट 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब ब्रॅकेट रेस टू 1/2 प्लस एन रेस टू 3/2 म्हणजे व्हॅल्यू काय असणार आहे, 1 असणार आहे. ओके, सॉरी. लिहून घ्या, झालं इथपर्यंत झाल्यानंतर सांगा.
चालेगा पर्यंत झालं. हा या दोन पेजचं पण करायचं. शेअर करायचे ना. हा तो पण लास्ट लिंक पाठव परत. हा ठीक आहे झाले का. झालं सर. ओके ठीक. हा इथपर्यंत काय अडचण आहे का. ओके. The taking common highest power of n from numerator and denominator अपन घेतले. ओके n⁻3/2. उसके बाद अब हमें क्या करना है, कंसीडर करना है. किसको कंसीडर करना है, Vn को कंसीडर करना है. तो देखो Vn कितना आएगा, काय असेल Vn 1 अपॉन हायेस्ट पॉवर ऑफ डिनॉमिनेटर मध्ये जे असेल ते व्हॅल्यू कन्सिडर करतो आपण 1 अपॉन n⁻3/2. दिस इज द Vn. Okay, consider summation Vn is equal to 1 upon n⁻3/2. Next, let un upon Vn. Let un upon Vn. Yeah, un upon Vn. ओके ठीक है. Let un upon Vn is equal to 1 upon n⁻3/2 1 plus 1 upon n cube raised to 1/2 plus 1 into n⁻3/2 upon 1. un और Vn मतलब क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा ना, तो ऊपर आ जाएगा. ओके, इसमें 1 अपॉन n⁻3/2 होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं इसका, तो n⁻3/2 अपॉन 1. तो जो टर्म कैंसिल हो जाए पहले कैंसिल कर दो और उसके बाद उस पर लिमिट अप्लाई कर दो. देखो यहाँ पे ए टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, तो एन क्यूब के लिए एक n⁻3/2 कैंसिल हो जाएगी. तो कितना बचता है, सिर्फ डिनोमिनेटर बचेगा ही. 1 plus 1 upon n cube ब्रैकेट रेस्ट 1/2 plus 1. फिर क्या करना है, हमें इस पर लिमिट अप्लाई करना है. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un upon Vn इज इक्वल टू 1 upon 1 plus 1 upon इन्फिनिटी ब्रैकेट रेस्ट 1/2. इन्फिनिटी अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या करना है, वहाँ पे जो n टर्म है उस n टर्म की जगह पे क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है सिर्फ. तो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी पुट कर दी. तो उसके बाद इन्फिनिटी मतलब कितना, 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका मतलब कितना रहता है, 0. 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे 1 अपॉन 2, उसके बाद 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 6. जैसे आप आगे आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 के लिए जाएगा ना. जितने बड़ी बड़ी वैल्यू लेते जाओगे उतना क्या हो जाएगा, वो 0 0 0 हो जाएगा.
जीरो के पास रह जाएगा और एक टाइम में वो जीरो हो जाएगा। सो 1/infinity इज जीरो। 1/infinity इज जीरो। 1 + 1^1/2 + 1। तो यहाँ पे एक स्टेप रह गए। इज इक्वल क्या होगा देखो 1/1^2 मतलब 1। 1 + 1 कितना आएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। विच इज नॉट इक्वल टू 0 ये लिखो। इज इक्वल टू 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। बाय कंपैरिजन टेस्ट by using compare which is not equal to 0, then we have to check phi n by comparison test. Let summation phi n is equal to 1/n^3/2 is convergent. By convergent देखो डिनोमिनेटर में n की पावर है तो मतलब हमें पावर सीरीज यूज करनी है। तो पावर बाय यूजिंग पावर सीरीज p इज इक्वल टू 3/2। 3/2 मतलब अगर आपने सॉल्व किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 2 ने अब 1.5 आएगा। 1.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर बाय p सीरीज गिवन phi n is convergent। अगर phi n convergent है इसका मतलब summation un is also convergent. Here's the proof. समझ लो फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्व करायचं सोपे एग्जांपल काय प्रॉब्लम नहीं होना। सर एक से 1/2 आएगा सर वहां पर। कौन सा सर ये वाला क्या? हाँ सर। देखो ना 1 + 0^1/2 है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0 मतलब 1 है। 1^1/2 + 1 तो 1^1/2 की वैल्यू कितनी आती है 1 ही आती है ना। तो 1 + 1 बचा। 1 + 1 मतलब 1/2। हाँ सर ठीक है। आलं आवाज येईना। मेसेज करा मेसेज। तुमचा आवाज क्लिअर येत नाहीये मला। हॅलो सर हाँ बोला। थोडंसं रिपीट करा ना सर मला समजलं नाही. आपण काय करूया हे एक्झाम्पल लिहून घ्या पुढचं एक्झाम्पल नाही करूया मी समजेल ते कारण एक जरा डायरेक्ट टाइप केलं असल्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम आहे. पुढचं ओके एक्झाम्पल घेऊया. राहिले सर थोडं लिहू द्या ना. एकच मिनिट. झालं ओके ठीक. झालं. एक मिनिट आणि दुसरं एक्झाम्पल घेतो.
summation un is equal to square root of n plus 1 minus square root of n. Square root of n plus 1 minus square root of n. ये कैसे सॉल्व करना है इसमें? un है, un is equal to square root of n plus 1 minus n. फर्स्ट क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है. रैशनलाइजेशन मतलब क्या है? याच्या विरुद्ध विरुद्ध म्हणजे कसं, स्क्वेअर रूट ऑफ n प्लस 1 हे मायनस इथे काय होईल, प्लस होईल. स्क्वेअर रूट ऑफ n इसमें भी सेम स्क्वेअर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ n. ओके, तर तुम्ही आता इथे बघू शकता काय, a मायनस बी आणि a प्लस बी, a मायनस बी a प्लस बी इज इक्वल काय, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. काय यूज केले, जर रॅशनलायझेशन यूज केले, बाय युजिंग रॅशनलायझेशन, by using rationalization, by using rationalization. ओके, a माइनस बी यानी a प्लस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n ब्रैकेट स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n ब्रैकेट स्क्वायर. डिनोमिनेटर का है स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n. फर्स्ट स्टेप समझ ली, a माइनस बी यानी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओ सर टाइम झाले की आपलं 11:30 ब्रेक आहे असतो तुमचं लेक्चर. हॅलो यस सर. 11:30 वाजता. 11 वाजता लेक्चर आहे. ओके ठीक आहे, 2 11:30 मिनिटात वाजता. हां 2 मिनिटात संपूया आपण. एक्झाम्पल समजतंय, थोडं फास्ट लिहून ओके. स्क्वेअर रूट ऑफ n प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ n ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, इजी लेक्चर आहे सर. स्क्वेअर स्क्वेअर काय होईल, कॅन्सल होईल. ओके, n प्लस 1 मायनस n डिवायडेड बाय, आता इथे n प्लस 1 स्क्वेअर रूट आहे आणि इथे स्क्वेअर रूट आहे, काय होईल लिहिताना कसं लिहायचं, हे n प्लस 1 ब्रॅकेट रेस टू 1/2 प्लस n रेस टू 1/2. ओके, n विल गेट कॅन्सल, काय राहते मग 1 अपॉन डिवाइड बाय, ह्यातून काय करा, n कॉमन घ्या, n रेस टू 1/2, n रेस टू 1/2 इन ब्रॅकेट 1 प्लस 1 अपॉन n ब्रॅकेट रेस टू 1/2 प्लस n रेस टू 1/2. So next common, take common n raised to 1/2 from this, 1 upon n raised to 1/2 in bracket 1 plus 1 upon n bracket raised to 1/2 प्लस n, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा. ओके, क्योंकि हमने n रेस टू 1/2 को कॉमन निकाला है. ये हो गया समेशन un. Summation un is equal to 1 upon n raised to 1/2. नेक्स्ट क्या हुआ, कंसीडर फी एन, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एन रहती है डिनोमिनेटर में, उसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद उसको फी एन कंसीडर करना है. समेशन फी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन रेस्ड टू 1/2. ये क्या हो गया, फी एन हो गया. झाले तोपर्यंत स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ओके, आता नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं, यू एन अपॉन व्ही एन. Consider un upon phi n is equal to, और un की वैल्यू क्या होते हैं, 1 upon n raised to 1/2, 1 upon n raised to 1/2 in bracket 1 plus 1 upon n bracket raised to 1/2 plus 1 into n raised to 1/2 upon 1. n raised to 1/2 and n raised to 1/2 will get cancelled. Remaining part un upon phi n is equal to 1 upon 1 plus 1 upon n ब्रैकेट रेस टू 1/2 प्लस 1, इतना ही बचेगा ना. तो इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un अपॉन phi n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी रेस टू 1/2 प्लस 1. 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब इसका मतलब क्या है, 0, 0 प्लस 1 रेस टू 1/2 मतलब 1. सेम ही है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0. झालं मला संपलं.
Okay, 1/2 is not equal to 0. By next क्या होगा? By comparison test. Comparison test. By comparison test, summation Pn. By comparison test, summation Pn is equal to 1 upon n raised to 1/2. Pn is convergent by using, sorry, convergent is divergent है तो Divergent. divergent by using P series is divergent DGT by using P series bracket मध्ये P is equal to 1/2 is less than 1. Therefore, if n is convergent, then summation un is also convergent. Sorry, divergent. If n divergent म्हणजे un काय असेल? Divergent. Sir, excuse me, sir. Sorry, Ah, sir. बरं, sorry, sir. It's okay, sir. But still, how much time is required for you? Okay, sir, over, sir, over. Over. Okay, ठीक है. I will leave. You also leave, means you can record the lecture. Okay, sir. Yeah. क्या आपण स्टॉप करायचं? स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि एक लिहून घ्या परत नोट्स काढून. सर बॅक साइड